स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी आई मीन डेल्टा एच है ना, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। देखिए द मेजरमेंट ऑफ डेल यू बाय कैलोरीमीटर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर। देखिए डेल यू का जो मेजरमेंट है आई मीन इंटरनल एनर्जी, इसको कैलोरीमीटर के द्वारा क्या कहता है, मेजरमेंट किया जाता है या मापा जाता है। और हैज़ भी जैसे चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। और देखिए इफ़ एन डेल यू, यदि डेल यू एब्सलूट टेम्परेचर एंड इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस, देखिए एब्सलूट टेम्परेचर और जो इक्वेशंस होती है रिएक्शन की इक्वेशन इज़ नॉन देन डेल एच, जिसे डेल एच के से जाना जाता है। और एन मे बी एंड डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग एन रिलेशन, जिसे निम्न प्रकार के रिलेशंस के द्वारा इसे डिटरमाइन किया सकता है, ज्ञात किया सकता है। ओके, तो देखिए ये हम फाइंड कर चुके हैं, ये ऊपर दिया हुआ है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी, ये लिखा हुआ है, इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने अभी ड्राइव किया था, ठीक है ना। तो एंथैल्पी को निकाल सकते हैं, एंथैल्पी को जब भी हमें ज्ञात करना हो या डिटरमाइन करना हो तो इसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एन डेल एच यूजिंग डेवार फ्लास्क, तो देखिए जो डेल एच का डिटर्मिनेशन है वो डेवार फ्लास्क के द्वारा यूज़ करके इसको ज्ञात किया सकता है। तो देखिए द थर्मस एंड अ फ्लास्क यूज इट इन होम, तो एक थर्मस फ्लास्क रहता है जिसे होम पर घर में यूज़ करते हैं, इस कॉल्ड डेवार फ्लास्क, इसे डेवार फ्लास्क कहा जाता है। तो देखिए इट एक्ट लाइक एन आइसोलेटेड सिस्टम, और जो कि देखिए एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह कार्य करता है। एंड हमने इसके पहले पढ़े ना ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो थर्मस फ्लास्क है वो उसी पे कार्य करता है। ओके, एंड देखिए एंड इट इज़ इन इट ए मूवेबल एंड फ्रैक्शनलेस एंड प्लास्टिक पिस्टन, तो देखिए एक मूवेबल सिस्टम होता है ये, और फ्रैक्शनल लेस होता है क्योंकि इसमें घर्षण तो होती नहीं, तो ये फ्रिक्शन लेस है। प्लास्टिक एंड पिस्टन इज एन फिटेड इन स्टेट ऑफ द लेड, इसकी लेड में प्लास्टिक एंड एक पिस्टन जो रहता है वो फिट किया जाता है। देखिए मोर एन सेंसिटिव थर्मोमीटर, जो कि मोर एन सेंसिटिव थर्मोमीटर होता है, और इज़ यूज है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। वो थर्मस फ्लास्क का क्या है, टेम्परेचर बताता है कि इसका टेम्परेचर करंट टाइम क्या है, चेंजेस होता है तो भी है ना उसे पता पड़ता है। तो टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शंस, तो देखिए रिएक्शंस के पहले और बाद में टेम्परेचर जो है वो नोट किया जाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट कंबाइंड इन रिलेशन यूज्ड मेजर डेल यू इज इक्वल टू द डेल एच माइनस डेल एन आर टी आर। ओके, देखिए जो हीट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिलेशंस द्वारा क्या होता है, ऑब्टेंड होता है, जो कि डेल यू और डेल एच मेजरमेंट करने पर यूज़ होता है ये, है ना। और ये डेल एच एन डेल एन आर टी है ना से लिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए ऑन कम्बस्टन्स ऑफ एन 1 ग्राम ऑक्टेन, जैसे हमने 1 ग्राम ऑक्टेन लिया उसके कम्बस्टन्स पर, ये ए बम कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो एक है ना बम कैलोरीमीटर द्वारा जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सेस होता है, ऑक्सीजन बढ़ती है। देखिए द टेम्परेचर इंक्रीज है ना फ्रॉम 295 टू 300 कैलविन, तो जिसमें टेम्परेचर जो है बढ़कर 295 से कितना होता है, 300 कैलविन होता है। द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोमीटर, देखिए कैलोमीटर की जो हीट कैपेसिटी है इज़ 10.0 किलो जूल पर कैलविन। ओके, देन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब इसके बाद इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस होते हैं जिसको मेजरमेंट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें, डेल्टा टी इज इक्वल टू 300 माइनस 295, तो जो फाइनल स्टेट में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे T2 से T1, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा 5 केल्विन का डिफरेंस आ जाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, तो देखिए जब कैलोरीमीटर के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब की गई है उसको कैसे निकालेंगे, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की जो वैल्यूज़ है वो 5 केल्विन है, तो उसको 5 को और 10 जो दिया है वो क्या है आपकी हीट कैपेसिटी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 किलो जूल हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से इसका जो एंथैल्पी में जो मेजरमेंट है वो है ना 50 किलो जूल है, जो आसानी से है ना डेवास फ्लास्क द्वारा मेजरमेंट किया सकता है। ओके स्टूडेंट्स।